नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे राज दुलारे बच्चों। तो आज हम लोग इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब पुराने क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे, उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, वर्ड मीनिंग को समझ रहे होंगे। तो हम लोग थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। तो इनके बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये इनका बचपन कैसा रहा। सबसे पहले आप करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं पैराग्राफ 4 से। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स into a specific socio-economic and emotional environmental and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood. Ramanatha शास्त्री, दूसरा हो गया अरविंदम, शिवा प्रकाशन. All these boys were from the orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any differences amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Aravindhan went into the businesses of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. अब इस पैराग्राफ के बारे में पूरी तरह से समझते हैं। अभी मैंने पढ़ दिया और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। आप अपना बुक आपका पास में होगा, आप उसको देख रहे होंगे। तो ये क्या बता रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? वो बोल रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या जब किसी भी बच्चे का बचपना किस तरीके का होता है। अब किसी का बचपन अच्छा होता है तो किसी का बचपन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत तकलीफ़ें हैं। तो किसी का बचपन में सब कुछ है, कंफर्ट है, लग्जरी है, बहुत आराम से बीतता है। तो इनके बचपन में भी जो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं जो कि इनहेरिट किया हुआ है। इनहेरिट का मतलब होता है जो अपने माता पिता या आपके पूर्वजों से आपको मिलता है। तो बचपन में इन्हें भी बहुत सारा विशेषताएं, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिफिकेशन जो इनको मिला, किन से? इनके पेरेंट्स से मिला। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो इनका परवरिश का पूरा माहौल था, सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो भी फाइनेंशियल हो गया, जैसे पैसा वगैरह से रिलेटेड हो गया, इमोशनली हो गया, जैसे प्यार, लाड प्यार। तो ये सब चीज़ उनके बचपन में कितना इम्पैक्ट किया। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगरिंग ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद हर चीज़ में क्या किया जाता है, आपको उस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपके माता पिता उस तरीके से आपको बचपन में आपका देखभाल करते हैं, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या होता है, बचपन में बहुत बच्चे अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से सीखते हैं। तो उन्होंने भी मैंने भी लिया, ऑनेस्टी लिया, ईमानदारी लिया, और सेल्फ डिसिप्लिन की अपने आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को शिष्टाचार से करेंगे, रूटीन बनाकर करेंगे। तो ये वाला गुण और ऑनेस्टी, ईमानदारी का गुण मुझे अपने पिताजी से मिला, माई फादर। फ्रॉम माई मदर, और मुझे मेरी मम्मा से क्या मिला? आई इनहेरिटेड फेथ। तो मुझे उनसे, इनहेरिटेड का मतलब होता है इनहेरिट करना, मतलब लेना। तो आई इनहेरिटेड फेथ मतलब विश्वास। तो मुझे किसी चीज़ पे विश्वास होने लगा। तो फेथ जैसा जो ये क्वालिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मुझे मेरी माँ से मिला। इन गुडनेस मतलब किसी भी अच्छाई, कोई भी काम आप अच्छा करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका विश्वास मजबूत होते चला जाएगा। आपको लगेगा नहीं, ये
जब आदमी अच्छा करता है ना तो आपको एक अलग तरह से खुशी मिलती है और उससे क्या होता है आपका विश्वास मजबूत होते चला जाता है और आप क्या होते हैं अच्छे कामों में लगना शुरू कर जाते हैं। डीप काइंडनेस और दयालु होना किसी के प्रति। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो इसी तरह से मेरे 3 भाई और मेरी बहन सब में यही गुण था। मतलब सब लोगों को माता पिता से, पिताजी से क्या मिला, सेल्फ डिसिप्लिन मिला, ऑनेस्टी मिला, और माँ से क्या मिला, तो फेथ मिला इन गुडनेस, कि हर एक अच्छाई में एक भरोसा होता है, एक ताकत होता है, और काइंडनेस, ये हम लोगों को, हम सब भाई बहन को अपनी माँ से मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड। इनके 3 क्लोज दोस्त थे बचपन में। पहले थे रामंधा शास्त्री, दूसरे थे अरविंदम एंड तीसरे थे शिवा प्रकाशन। तो ये तीनों दोस्त हैं इनके। ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों जो दोस्त थे, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है एकदम रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब होता है कि जो बहुत पुराने ख्यालों का हो, जो अपने ट्रेडिशन, अपने रख रखाव, अपने संस्कार, अपने तरीके में क्या बदलाव लाना नहीं चाहता। ज़माना भले ही आगे बढ़ जाए लेकिन वो क्या होगा कि वो अपने आप को नहीं बदलना चाहता है। पुरानी परंपरा से जो चलना चाहता है उसी को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली। तो किन फैमिली के थे तीनों ये दोस्त इनके, तो हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे। वो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, मतलब कि वैसा ब्राह्मण फैमिली जो एकदम अपने परंपरा को लेकर एकदम कट्टर हो। कट्टर मतलब वो बदलना ही नहीं चाहता हो कोई चीज़, जो चीज़ वो तय कर लिया वही करेगा। भले ही समाज में या लोगों का उसके उस चीज़ को लेके आगे बढ़ गए हो लोग, लेकिन नहीं, उनके लिए है कि जो चीज़ है सो है। As children, none of us ever felt any differences amongst ourselves because of religious differences। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हम सब दोस्तों में कोई फ़र्क हम लोगों को नज़र नहीं आता था। जबकि हम लोग क्या थे, रिलीजियसली अलग थे। मतलब मैं मुस्लिम था, वो लोग हिंदू थे, हिंदू में भी वो ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी हम तीनों दोस्तों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हम लोगों को नहीं होता था। एंड अपब्रिंगिंग्स, और हम लोगों का अपब्रिंगिंग से अलग हुआ है। वो हिंदू है तो हिंदू है तो हिंदू का जैसे कि पूजा पाठ करने का तरीका, रहने सहने का तरीका अलग होता है। मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे रहने सहने, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी हम सब दोस्त एकदम एक जैसे रहते थे, कोई फ़र्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इनफैक्ट वास्तव में है क्या, रामंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। जो रामंदा इनके एक दोस्त हैं, वो किनके बेटे थे, तो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री इनके बेटे थे। और ये जो है पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, ये थे हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम क्या है, एक बहुत बड़ा मंदिर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु बोल रही हूँ मैं, मद्रास में। तो वहाँ का बहुत बड़ा टेम्पल के इसके पिताजी, किसके पिताजी, तो रामंदा के पिताजी, जिनका नाम था पाक्षी लक्ष्मणा, वो क्या थे, उस मंदिर के पुजारी थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे टाइम आगे बढ़ा तो रामेश्वरम टेम्पल का पुजारी अपने पिताजी से, मतलब पिताजी से ये वाला कि अब मैं पुजारी वाला काम इस मंदिर में मैं करूँगा। तो वो पुजारी वाला काम अब कौन करने लगा, रामानंदा करने लगा। ठीक है, वो अपने पिताजी से पुजारी वाला काम ले लिया, अब वो संभाल रहा था। और अरविंदन क्या हो गया, वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन क्या करता था कि लोगों को मंदिर में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत है, जैसे कि गाड़ी का सुविधा होना चाहिए, तभी तो लोग मंदिर आ पाएंगे। तो उस बिजनेस में ये लग गया अरविंदन। वो गाड़ी वाड़ी का क्या करता था, अरेंज करता था ताकि लोग मंदिर में आके दर्शन कर सकें। और तीसरा दोस्त जो था शिवा प्रकाशन, ये क्या हो गया, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कैटरिंग का मतलब होता है जो किसी तरह का भोजन वगैरह क्या होते हैं, परोसने का या भोजन पकाने का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि आपकी शादी होने वाली है तो आपकी शादी में मैं भोज बनाऊंगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, पूरा खाना टेस्टी मज़ेदार एकदम बनेगा। तो शिवा प्रकाशन क्या हो गया, कैटरिंग ले लिया खाने का साउदर्न रेलवे में। ठीक है, तो रेलवे में वो कैटरिंग का जॉब करने लगा। तो तीनों दोस्त क्या हो गए, अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे अब्दुल कलाम जी भी क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से पैराग्राफ 4 का पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ है। अब 5th देखते हैं। डूरिंग यहाँ पे कुछ मिसिंग है।
During dash Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord Rama from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. तो ये कह रहे हैं कि जब एनुअल, यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है, एनुअल, ठीक है, एनुअल मतलब होता है साल में एक बार होने वाला चीज़। तो जब हम साल में एक बार सेरेमनी होता था, किस चीज़ का सेरेमनी, सेरेमनी मतलब हो गया उत्सव। तो किस चीज़ का उत्सव, तो उत्सव होता था श्री सीता राम कल्याणम, सीता राम जी का कल्याणम का एक पूरा एक तरह से उत्सव मनाया जाता था। तो इनके फैमिली क्या करते थे, अब्दुल कलाम जी के फैमिली यूज टू अरेंज बोट, वो नाव का अरेंजमेंट करते थे कि नाव का फैसिलिटी, नाव की जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। और क्या करते थे, उसी नाव में क्या आता था, जो भगवान राम और सीता का आइडल्स मतलब होता है मूर्ति को लाने में वो लोग मदद करते थे। बोट, वो लोग अपना बोट देते थे, बोट के सहारे मंदिर की मूर्तियाँ आती थी। फ्रॉम द टेम्पल, कहाँ से, टेम्पल से टू द मैरिज साइट, जहाँ पे मैरिज साइट मतलब जगह जहाँ पे शादी वाला पूरा उत्सव मनाया जा रहा हो माँ सीता का और प्रभु श्री राम का। तो उनके लिए वो बोट का अरेंज करते थे, और बोट में माँ सीता प्रभु श्री राम का क्या मूर्ति होता था, और उस मूर्ति बोट के सहारे मैरिज साइट पे आता था। सिचुएटेड, ये कहाँ सिचुएटेड था मैरिज साइट, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था, ये सिचुएटेड था पॉन्ड, तालाब में, तालाब के बीचों बीच, जिसका नाम था रामा तीर्था, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि इनके घर के बगल में ही था। ठीक है, तालाब के बीचों बीच ये रामा तीर्था जगह है, वहीं पे मैरिज साइट, वहीं पे ये पूरा उत्सव मनाया जाएगा, जो कि अब्दुल कलाम जी के घर के बगल में ही था। इवन फ्रॉम द रामायण, फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड द ग्रैंड मदर would tell the children in our family. Events from the रामायण मतलब कि जैसे रामायण की कुछ कहानियाँ हो गई, और लाइफ फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद की कुछ लाइफ, उनके ज़िंदगी की कुछ अनमोल बातें, वो बातें, रामायण की कुछ कहानियाँ को क्या होते थे, हमारे घर के लोग बच्चों को या मुझे सोने टाइम रात को सुनाया करती थी मेरी माँ या फिर मेरी दादी। were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. वो हमारी फैमिली में, परिवार में रामायण की कहानियाँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की कहानियाँ के बारे में रात में हम लोगों को बेड टाइम में वो बताती थी। आगे देखते हैं। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to the Ramandha Sastri, जो कि इनके फ्रेंड थे, who were the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very bad, and so did Ramandha Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. अब एक बहुत ही मतलब एक तरह से इनके चाइल्डहुड का, बचपन का वैसा कहानी जो थोड़ा सा दुख वाला है, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वन डे, एक दिन, जब वो क्लास 5th में रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करते थे, तब वहाँ एक नए टीचर आए। अब वो टीचर क्या किए ये देखते हैं। तो वो टीचर को बहुत बुरा लगा। किस बात का बुरा लगा? जब उन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम जी ने क्या एक कैप पहना था, और उनके फ्रेंड रामंदा शास्त्री ने क्या पहना था, हाथ में सैक्रेड मतलब पवित्र धागा बांधा था। तो ये दोनों देखा कि एक हिंदू बच्चा है, हाथ में धागा बांधा हुआ है, एक मुस्लिम बच्चा है, उसने कैप पहना हुआ है, तो उस टीचर को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। और क्या हुआ कि मुझे उन्होंने क्या बोला कि आप अपनी जगह से उठो
और लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाओ। अब क्या होता था कि यहाँ पे क्या है कि in accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। तो उन्होंने मुझे बोला कि बाबू आप उठे और लास्ट बेंच में जाके बैठ जाए। तो उन्होंने मुझे मेरे सीट से उठा दिया और मुझे पीछे वाली बेंच पे जाके बैठने के लिए बोला। मुझे बहुत बुरा लगा और राममंधा शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। राममंधा तो बहुत ही दुखी हो गया, एकदम उसका जो चेहरा था एकदम छोटू सा हो गया जब मैं पीछे जाके बैठ रहा था। तो और मुझे आज भी वो सीन याद है, वो सीन मेरी आंखों के सामने घूमता है जब मुझे मैडम ने बोला था आप पीछे जाके बैठ जाओ, टीचर ने बोला था मुझे पीछे जाके बैठ जाओ, तो राममंदा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो ये चीज़ लास्ट इम्प्रेसिंग है, मतलब ये मेरे जीवन में पूरे मेरे अंतिम क्षण तक ये वाला जो सीन है वो अभी भी मुझे याद रहता है। लास्ट पैराग्राफ, 7th पैराग्राफ। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट देयर इंसिडेंट। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर। जब हम लोग स्कूल अटेंड करके घर गए तो हमने अपने अपने माता पिता को बताया इसके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में। तो लक्ष्मणा शास्त्री जो थे, समंड का मतलब होता है बुलाना, तो लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस, और हम दोनों जब थे, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रेन। तो लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को बुलाया, हम दोनों साथ में थे, और उन्होंने बोला उनको कि देखिए आपको बच्चे से इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आपको जहर नहीं घोलना चाहिए सोशल इनइक्वालिटी को लेके कि समाज में ये ऊपर है हम नीचे हैं, आप आगे हैं हम पीछे हैं, या फिर आप इस जाति के हैं हम उस जाति के हैं। तो ये सब जो जहर है आप बच्चों के सामने, ये लोग भोले वाले, इनका बचपना है, तो आप प्लीज़ करके इन बच्चों से इस तरीके की बातें ना किया करें। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू इधर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। उन्होंने बहुत ही जोर से डांटा कि आप या तो इन लोगों से माफ़ी मांगिए, नहीं तो आप स्कूल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने इतना ज़ोर से डांटा टीचर को। द टीचर डिड नॉट रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। उसके बाद टीचर को क्या हुआ, उनको अपने बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। टीचर डिड नॉट रिग्रेट, उनको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था इस बिहेवियर के लिए जो उन्होंने किया था। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। लेकिन जो लक्ष्मणा शास्त्री जी का जो बातें थी वो यंग टीचर को थोड़ा इम्पैक्ट किया। उनको लगा कि ठीक है ये सर सही बोल रहे हैं, लक्ष्मणा शास्त्री सही बोल रहे हैं। तो लक्ष्मणा शास्त्री जी थोड़े बहुत यंग टीचर को, जो एकदम युवा टीचर थे, उनको समझाने में वो सफल हो रहे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। कलाम हैज़ 3 क्लोज फ्रेंड, रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन। तो APJ अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड थे, कौन कौन? रामानंदा शास्त्री, अरविंदम, शिवा प्रकाशन। तो देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ के ही इसमें लिखा हुआ है कि इसके 3 फ्रेंड थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन। तो ये क्या लाइन है? ये एकदम करेक्ट है, इसका मतलब दिस इज ट्रू। ऑल द 3 बॉयज वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। तीनों जो लड़के थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। ट्रू, सही बात है। द एंसेस्ट्रल बिजनेस ऑफ देयर फैमिली वाज कुकिंग। क्या उनका पुश्तैनी जो काम था वो क्या खाना बनाना था? तो नहीं, ऐसा तो नहीं था। फॉल्स। इवन फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज डैट हिज मदर एंड ग्रैंड मदर यूज टू टेल द चिल्ड्रेन। बचपन में उनकी माँ या दादी रामायण और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानियाँ सुनाती थी रात में। तो ट्रू, fill in the blanks. पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री was the high dash of the रामेश्वरम टेम्पल। तो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो कि अरविंदनम
लोग, ये तीनों दोस्त के क्या थे, फादर थे, तो ये क्या थे, हाई प्रिस्ट थे, प्रिस्ट थे ना, पुजारी थे मंदिर के, प्रिस्ट। ड्यूरिंग द एनुअल डैश सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट। ड्यूरिंग द एनुअल, तो साल में एक बार कौन सा सेरेमनी होता था, कौन सा उत्सव होता था, तो ये होता था श्री सीता राम कल्याणम। ये वाला श्री सीता राम कल्याणम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है।